हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मजीद सगी। मेरे यूट्यूब चैनल मजीद सगी पे आपका स्वागत है। तो आज सुबह सुबह फटाफट नहा धो के मैंने पहले की पाठ पूजा, उसके बाद में आई हूं किचन में। अभी मैं नहा के हटी हूँ सारा वर्क करके। तो अब मैं बनाने लगी हूँ कॉफ़ी, और साथ में मैं करने लगी हूँ ब्रेड गरम। पता क्या, हम बचपन में ना उसको ब्रेड को घी लगा के तवे पे अच्छे से गर्म करके खाते थे। आज मैं वही करने लगी। बहुत मन कर रहा है कि आज मैं चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ या दूध के साथ वही लूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से ब्रेड को वो अच्छे से कैसे मैं उसको फ्राई करती हूँ और किस तरीके से मैं बनाती हूँ। चलिए, इधर तो मैंने दूध गर्म रख दिया है क्योंकि इसमें मैंने कॉफ़ी डालनी है। तो मैंने चीनी और दूध इसमें डाल दिया हुआ है। तो इधर मैंने तवा गर्म किया है। अब इसके ऊपर मैंने ब्रेड रखी है और इसके ऊपर मैं अच्छे से घी लगाऊंगी, देसी घी लगाऊंगी। मैं बटर नहीं लगाऊंगी क्योंकि बटर लगा के उसका अलग टेस्ट आता है और घी लगा के जो सी बनती है उसका अलग टेस्ट आता है। इस तरह पूरे पे हमें इस पे घी लगाएंगे अच्छे से। कभी कभी ना ऐसी चीजें खाने का ना बहुत मन करता है। ये जरूरी नहीं होता कि हर बार हम ट्रेडिशनली ही चीजें खाएं, जो उसमें बढ़िया बढ़िया रेसिपी ही खाएं। कभी कभी ये सिंपल सा हमें खाना ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं सारे पे घी लगा लूंगी और फिर इसको अच्छे से ब्राउन होने तक इसको मैं वो करूंगी। ये मैंने एक तरफ घी लगा लिया, अब मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगाऊंगी। सिंपल एक तरफ लगा के नहीं मजा आता, जब दोनों तरफ लगता है तो मजा आता है। इस तरीके से आप ना बोल सकते हो कि हाँ ये ज्यादा ऑयली है, लेकिन ऑयली का मतलब ये नहीं है। कभी कभी मन करता है कि हाँ हम कुछ इस तरीके की चीज खाएं और वो बहुत ही टेस्टी लगता है, या बहुत ही फ्राई सा हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम ऑयली नहीं कहेंगे, इसको हम ताकतवर भी कहेंगे क्योंकि हमने इस पे देसी घी लगाया, क्योंकि हमने इस पे रिफाइंड नहीं लगाया। तो इस तरीके से मैं इसको दबा दबा के ना अच्छे से इसको मैं ब्राउन कर लूंगी। ये देखिए मेरी एक साइड ब्राउन हो गई, अब दूसरी साइड। ये घी जो सा ना सारा इसी में ही मिक्स हो जाता है, अलग से नहीं नजर आता। और जब इसको हम चाय में या दूध में डिप कर करके खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहो तो इसके ऊपर हल्का सा नमक भी लगा सकते हो, लेकिन मैं नमक नहीं लगाती। मैं तो सिर्फ ऐसे सिंपल ही ऐसे रखती हूँ। मेरे को वही ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे मेरे को बीपी है तो मैं नमक कम खाती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको मैं बना देती हूँ। इनके लिए तो मैं ब्रेड के ऊपर ना बटर लगाऊंगी। और ना मैं इस तरीके से बटर लगाती हूँ। कईयों को मैंने देखा है कि वो बटर लगा के तो इसको पलट पलट के वो कर देते हैं, जैसे घी लगा के हम करते हैं तवे के ऊपर। लेकिन वो वाली ब्रेड मेरे को अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से हम जब बटर लगा के ब्रेड को ऊपर ऐसे दूसरी ब्रेड को हम इस तरीके से ऊपर रख देते हैं ना, तो इसका एक अलग ही टेस्ट आता है और बहुत बढ़िया लगता है। और ऐसे ऐसे हम इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं तो बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है। ये वाली ब्रेड जो से खाओ तो इसका एक अलग टोस्ट टाइप इसका टेस्ट आता है। इनकी कॉफ़ी और ब्रेड बटर रेडी है, और मेरा दूध और मेरी ब्रेड रेडी है। तो चलो आइए अब खाते हैं। आप भी खाओ, मज़ा लो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इनका। वो कहते हैं ना कि उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन बचपन जो सा है ना, बचपन में इंसान कभी नहीं भूलता। बचपन की बातें सारी याद रहती हैं। वो मौज मस्ती, वो खाना पीना, वो हर तरह घूमना फिरना, उछलना कूदना, वो सब याद आती है बातें कि हाँ हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। और जब पूरा परिवार बैठ के खाता है तो उस टाइम तो और भी अच्छा लगता है। भाई बहन सब इकट्ठे होके जब हम खाते थे तो उसमें बहुत मज़ा आता था। इस तरह की ब्रेड कभी उसने छीन लेनी, कभी मैंने छीन ली, हम यही काम करते रहते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। तो ये मेरा कल का राशन आया हुआ था, वो मैं डाल रही हूँ डिब्बों में। मैंने कहा इनको भी संभाल के रख दूँ, पेटी खाली करके इसको बाहर फेंकूँ। तो उसी को मैं करने लगी थी। मैंने 2 डिब्बों में डाल दिया, एक में मैंने सारी इनकी मैगी जो और वो डाल दी है, और बाकी उसमें डाल दिया। ये मायोनी है, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये चीज़ें तो सारी फ्रिज में ही सही रहती हैं। और बाकी सामान जो भी मैंने डिब्बों में डाल दिया, अब डिब्बों को मैं उनकी जगह पे टिका दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं किचन में देखती हूँ। ब्रेड को देख के आपको लगा होगा कि जो ब्रेड पकौड़े बनाने लगी है। हाँ, बनाने तो ब्रेड पकौड़े लगी हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट बनाने लगी हूँ। तो वही मैं आपको बताती हूँ कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज क्या बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा। तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल किए हैं और उसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, धनिया सब डाल के, नमक मिर्च
और मसाला डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखो इस तरीके से मैंने मिक्स किया। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, लेकिन आप लोग डाल सकते हो। ओके, और ये बेसन है, बेसन भी मैं थोड़ा सा घोल के रख लूंगी, लेकिन बेसन उसमें मैं यूज नहीं करूंगी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा घोल के रखूंगी, क्योंकि मेरे को ब्रेड पकौड़े भी बनाने हैं, तो उसके लिए बेसन भी चाहिए। क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया है, और मौसम बढ़िया होने की वजह से ना, तो आपको पता ही है कि हमारे घर में तो पकौड़ों की ही लाइन लगी रहती है। तो फिर उनको होता है कि कुछ चटपटा हो, तो चटपटे में फिर ये पकौड़े ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, थोड़ा सा अलग सी चीज बनाते हैं। तो चलिए करते हैं हम तैयारियां इन चीजों की। कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल। जब तक ये गर्म होगा, अच्छे से घुल जाता है। ऐसे हम कड़छियों से ऐसे 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 करके करते हैं ना, तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं, इसमें लम्स नहीं पड़ते। इसमें ये खासियत है इस ब्रश से। ऐसे ऐसे गोल गोल के बहुत अच्छे से ये बेसन एकदम से ना ये मैंने ना 2 ब्रेड पीस लिए हैं। 2 ब्रेड पीसों को ना हम ऐसे इकट्ठा जोड़ के, तो एक गिलास लेंगे, एक गिलास की सहायता से हम बीच में से सेंटर में से ना इसको निकाल लेंगे, और ये जो सी हमारी बाकी की ब्रेड बची है हम इसको साइड में रख देंगे। इसी तरीके से मैंने 2 पीस और लिए, तो उनको भी मैंने ऐसे ही किया। और इधर मैंने दही लिया था, दही में मेरा चीनी डालना भूल गई, तो मैंने कहा इसमें पहले चीनी डाल के रख दो, ताकि ये इसमें मेल्ट हो जाएगी और फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा ना। जब दही का टेस्ट भी बहुत, चीनी घुल जाती है तो फिर बहुत बढ़िया बन जाता है। तो फिर इस तरीके से इसको मैंने साइड में रख दिया। तो अब मैंने क्या किया है, जो से मैंने आलू मैश करके रखे हुए थे ना, तो ये जो से मैंने राउंड राउंड ब्रेड के पीस निकाले हैं ना, इसके ऊपर ना मैंने ऐसे अच्छी तरीके से आलू लगाए हैं, और ज़्यादा लगाए हैं, ये नहीं कि कम कम लगाए हैं। और दूसरा पीस जो सा था ना, वो इसके ऊपर सेम का सेम ऐसे ही अटैच करके उसको अच्छे से हाथों से दबा दिया। दबाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ना खुल ना जाए। तो अच्छे से हमने इसको दबा दिया। इस तरीके से मैंने दूसरे ब्रेड को भी ऐसे ही मैंने लगाया, और उसको भी इसी तरीके से अच्छे से दबा लिया। तो उसके बाद ना मैंने क्या किया कि एक प्लेट ली, और उस प्लेट में मैंने ना थोड़ा सा पानी डाला, ताकि मैंने हाथ अच्छे से इसमें डिप करके इसके ऊपर लगा सकूँ। तो इस तरीके से मैंने ब्रेड के ऊपर ना ऐसे हल्के हल्के हाथों से ना पानी लगाना है। ये नहीं हमने पानी में डिप करना है, पानी में डिप नहीं करना है, सिर्फ हाथ गीला करके ब्रेड के ऊपर हल्का हल्का लगाना है, और चारों तरफ इसके जैसे जैसे राउंड बनी हुई ना, ऐसे ऐसे सारी तरफ इसको लगा लेना है। क्योंकि जब ये लग जाएगा तो इसको फिर ना हम जब कढ़ाई में तलेंगे तो ये बहुत अच्छी कुरकुरी ब्राउन एकदम टिक्की बनेगी, और इसको इतना बढ़िया टेस्ट आएगा ना इसका, बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसे लगेगा कि जैसे ना आलू की टिक्की बनी हुई है। तो इसको इस तरीके से मैंने दूसरी ब्रेड भी लिया, तो उसको भी इसी तरीके से हाथ गीला कर करके मैंने उसके ऊपर पानी लगाना है, और चारों तरफ इसको लगाना है इस तरीके से, और दबा के लगाना है, ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। जो भी इसका पानी है ना, इसका ऊपर ऊपर रहे, और ऊपर से अच्छी तरीके से इसका ये सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से इसको डाल करके, तो फिर मैंने घी में डाल दिया। घी में इसको अच्छे से तल के, तो फिर आप देखो कैसी ये टिक्कियाँ बनी है। देखो कितनी ब्राउन ब्राउन सी वो लग रही है ना टिक्कियाँ। धीरे धीरे इनको फिर पलटो, क्योंकि कई बार होता है कि कढ़ाई तुम्हारी अच्छे से गर्म नहीं है, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो वो चिपक जाती है। देखो इस टाइप के एकदम जैसे टिक्कियां होती है ना, उस टाइप की बन गई ना, जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं, सेम कोई चीज बन गई है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रख के इसके ऊपर पहले हम दही डालेंगे। मैं ना आपके सामने कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे जो कैमरे की सेटिंग सही से नहीं हो रही, तो आप प्लीज एडजस्ट करो और इसको समझने की कोशिश करो मैं किस तरीके से बना रही हूँ।
ये दोनों टिक्कियाँ ना मैंने प्लेट में डाल ली। आप एक एक करके भी डाल सकते हो, जैसे एक एक करके भी टिक्की जानी है उस टाइप से भी कर सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर ना वो जो सा मीठा दही था वो मैंने डाला है। इसके ऊपर मैंने ये सॉस डाल दी है। तो अब इसके ऊपर मैं ना ये कटे हुए मैंने प्याज रखे हुए हैं वो डाल रही हूँ, और साथ में मैं इसके ऊपर टमाटर डाल रही हूँ। आप इसके ऊपर धनिया हरी मिर्च भी डाल सकते हो, और उसके ऊपर आप पुदीने की चटनी भी डाल सकते हो। तो इसके ऊपर अब ये मैं आलू भुजिया डाल रही हूँ। तो इसके ऊपर हम बूंदी भी डाल सकते हैं, जैसे वो दही की बूंदी होती है ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू भुजिया वगैरह डाल के ही इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। देखने में ही इतनी अच्छी लगती है, और खाने में तो आप कहोगे कि क्या वाह क्या कितनी बढ़िया लग रही है। क्योंकि देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, ये एकदम ऐसे लग रही है जैसे ना दही भल्ले पापड़ियाँ नहीं होती जो हम रेडी पे खाते हैं, सेम वही चीज़ इसका लग रहा है देखने में, वही सारा टेस्ट मैंने ना इसका आ रहा बनाई है। बहुत उससे कि आपको पसंद आए, है ना। तो कोशिश कर रही हूँ आपके लिए कोई अच्छी डिश लेके आऊँ, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा अलग सा बनाया। क्योंकि पकौड़े खा खा के एकदम से बंदों का ना मन वो हो जाता है कि हाँ नहीं वही चीज़ बार बार वही चीज़ बार बार। तो इसलिए ये मैंने नई स्टाइल की टिक्की बनाई है। तो एकदम टेस्ट इसका बिल्कुल कुरकुरा होगा, क्योंकि जैसे हम वो टिक्की बनाते हैं उस तरीके से होगा। क्योंकि अब ब्रेड को हमने थोड़ा सा पानी लगा लिया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कुरकुरा बना देता है। हम्म, बहुत ज्यादा कुरकुरा बना है। कोई नहीं आपको कहेगा कि हाँ ये तुमने आलू की टिक्की बनाई है या तुमने ब्रेड की टिक्की बनाई है। बहुत टेस्टी बनी है। तो प्लीज आप भी ट्राई करो और मेरे को बताना कि कैसी बनी है आपकी टिक्की। इसी तरह फिर मैंने बाकी भी सारी टिक्कियाँ बना के रख ली, ताकि जैसे जैसे बच्चे बोलेंगे वैसे वैसे ये इसको इनको मैं डाल डाल के दे दूँगी। इसको हम बना के भी रख सकते हैं, जैसे हमने आज बना ली है तो शाम तक इसको रख लो। बाद में आप इसको तवे पे गरम करके भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुरकुरापन तो इसको ऐसा ही रहेगा। थोड़ी सी जैसे ढिल्ली हो जाती है ना क्योंकि ब्रेड की है, तो फिर इसको आप तवे पे इसको दोबारा गर्म कर लो, दोबारा इसका कुरकुरापन कर लो, और फिर इसको इसी तरीके से दही और जो भी मटेरियल डालना है तो सब डाल के तो आप फिर इसको इस तरीके से खा सकते हो। ये जो सी मेरी बाकी की ब्रेड बची थी ना, इसके कोई कहता है इसके ब्रेड क्रम्ब बना लो, इसका कुछ कर लो, ये कर लो। तो मैंने क्या किया, इसको 4 हिस्सों में इसके कट कर लिए मैंने, क्योंकि ये हमने वेस्ट थोड़ी करनी है। तो इनको ही मैंने इनके ऊपर ना आलू लगा लगा के तो इनके मैंने मिनी ब्रेड पकौड़े बना लिए। मिनी ब्रेड पकौड़े मतलब छोटे छोटे जैसे ब्रेड पकौड़े बनते हैं ना उस तरीके के बना लिए। एक तो हमारी ब्रेड यूज़ में आ गई, और दूसरा हमारे ये देखने में इतने अच्छे लग रहे थे कि बहुत बढ़िया लग रहे थे, और खाने में तो और भी टेस्टी लग रहे थे। चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, पकौड़ा तो पकौड़ा ही है। तो फिर मैंने इस तरीके से उसमें बॉक्स में मैंने टिश्यू पेपर रखा। टिश्यू पेपर मैं इसलिए रख देती हूँ ताकि जितना भी ऑयल एक्स्ट्रा होता है वो टिश्यू पेपर में लग जाता है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ये सारे पकोड़े भी तल लिए। तो पकोड़े तल के तो उसके बाद फिर मैंने सबको खाने को दिए, गर्मा गर्म सबने खाए, और उनको सबको बहुत ही बढ़िया लगे टिक्की और पकोड़े। तो मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया। अर्जुन भी कहता मम्मी आपने तो छोटे छोटे ब्रेड पकोड़े बनाए। तो आप देखो ये किट्टी पार्टी वगैरह पे कहीं पे भी आप बनाओ ना तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं, देखने में ही अच्छी लगती है ये चीज़ें कि हाँ हमने। देखो मेरी दोनों डिशें तैयार हो गई ना। एक तो ये टिक्की वो मैंने आपको दिखाई इस तरीके से, और साथ में ये देखो ब्रेड को। लोग बोलते हैं कि ये इसकी ब्रेड की साइड की किनारी है, इसके ब्रेड क्रम्ब बना लो। ब्रेड के कितने ब्रेड क्रम्ब बनाओगे और कहाँ कहाँ उसको यूज करोगे। अगर आप इस तरीके से उसको करते ये वेस्ट नहीं जाएंगे, ये तुम्हारे गर्मा गर्म ऐसे ही खाए जाएंगे, है ना। तो ये ज्यादा बेस्ट है कि एक तो ब्रेड पकौड़ा बन गया और एक हमारे ब्रेड क्रम्ब भी काम में आ गए, और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। कोई मेहमान आता है जहाँ कोई किट्टी पार्टी वगैरह होती है तो उसमें ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने ये बना ली 2 डिशें। सबको खाना देने के बाद मैंने किचन को साफ़ सुफ करके तो मैं फिर ना बाहर आके बैठ गई। मैंने कहा अब इतना हैवी खाया है तो इसको पचाना भी तो है। तो फिर मैं ना बाहर साथ में टीवी देखने बैठ गई, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं टीवी देखने बैठ गई। और फिर उसके बाद ना ये मिनी साइकिल है जो सी, तो इससे मैं ना अपने पैरों की एक्सरसाइज करने लगी। ये मिनी है तो इससे ना जहाँ भी मर्जी इसको रख लो, और इसका चाहे तुम बेड पे भी रख लो तो भी इसकी ऐसे साइकिल चला सकते हैं और पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है। इससे हमें वॉकिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, खुद ही घर पे ही इस तरीके से करी जाओ तो तुम्हारी ये थाई और जो हमारी टांगों की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। फिर मैंने टेबल पे रख के ना इसको हाथों की भी एक्सरसाइज करने लगी। ये हमारे बाजू वगैरह जो है ना कंधे, इनकी एक्सरसाइज इससे बहुत अच्छे से हो जाती है। हाँ मेरा टेबल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा अपने बराबर के टेबल पे रख के ना
फिर आप करो तो फिर बहुत अच्छी इसकी एक्सरसाइज होती है। तो मेरे को तो इनसे बहुत फ़ायदा है और बहुत आराम है मेरे को। अब मैं कोई वर्क करती हूँ तो मैं बहुत आसानी से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को इसका बहुत सहारा है कि हाँ, खुद को ही ना अपनी बॉडी ना एकदम हल्की हल्की सी लगने महसूस हो जाती है कि हाँ, कि मेरी एक्सरसाइज हुई है। तो मेरे को जो फील होता है ना, जैसे हम वॉक करते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ थोड़ा हल्कापन महसूस हो रहा है, उसी तरीके से ऐसे भी हमें हल्कापन महसूस होता है। तो फिर मैं किचन में आके मैंने नाइट के लिए भी दाल चावल बना दिए, क्योंकि बच्चों को था कि बना के रख दो मम्मी, खाने होंगे तो खाएंगे, क्योंकि इतना हैवी खाया हुआ है, मन होगा तो खा लेंगे तो नहीं नहीं खाएंगे। फिर मैंने जो दाल को तड़का लगाया और चावल यही मैंने बना के रख दिए। तो उसके बाद मैं कितने टाइम से ना हाथों को नहीं साफ किया, हाथ ना एकदम से जैसे गंदे गंदे हो रखे हैं, क्योंकि काम वगैरह करते करते ना तो ऑयली भी हो जाते हैं, और वैसे भी बाथरूम साफ करो तो भी, और वैसे भी हाथों का हाल हो ही जाता है बुरा, क्योंकि हाथ ही हमारे ज़्यादा वर्क करते हैं। और नेल पॉलिश भी एकदम से बेकार सी हो रखी हुई है, तो सोचा क्यों ना इसी को ही आज पहले करूँ साफ। पहले तो सारी नेल पॉलिश उतारती हूँ, फिर उसके बाद इसको करती हूँ साफ। पूरी नेल पॉलिश उतारने के बाद ना मैंने क्या किया कि किचन में ना मेरे ये इनो पड़ी हुई थी। इनो जैसे ना यानी कि इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी, ये किसी काम की नहीं थी, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे। वैसे तो हम किचन में डोसे वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ कर लेते हैं, जो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसमें यूज़ कर लेते हैं, या गैस में हो पेट में तो भी हम इसको पी लेते हैं। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ कि इसको इनो को निकाल के और साथ में एक मैंने नींबू लिया, तो इसको इससे मैं अपने हाथों की सफाई करूँगी। मेरे नेल्स इतने गंदे हो रखे हैं, नेल्स को साफ़ करूँगी। नेल्स उनसे पीले पीले हो जाते हैं ना, वो इससे साफ़ हो जाते हैं, तो वही मैं इससे करने लगी हुई हूँ। तो हाथों की ना मैल इतनी अच्छे से उतर जाती है कि बहुत ज़्यादा एकदम चमकने लग जाते हैं। इसी तरीके से उसको इनो को नींबू पे लगा लगा के ना हम इसकी कोनियों को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, बाजू को भी आप पूरी को साफ़ कर सकते हो। आप अपने फेस पे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप फेस पे नहीं लगा सकते, आप फेस पे भी लगा सकते हो, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि हम लोग कौन से इसको खा रहे हैं, इसको तो हम अपनी बॉडी पे लगा के उसके बाद हम फेस अच्छे से धो देंगे। तो ऐसे मैंने सारे अपने हाथों को लगा लिया, फिर उसके बाद मैंने पैरों को भी लगा लिया। हाथ पैर जब मेरे अच्छे से चमक गए ना, तो फिर 5 मिनट मैंने इसको रखा, और 5 मिनट के बाद फिर मैंने इसको पानी से धो लिया। हमने सिंपल पानी से धोना है, जैसे नॉर्मल पानी है उसी से हम धो लेते हैं, और हमारे हाथ पैर एकदम से इतने चमक जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। सारी गंदगी उतर जाती है, जो भी हाथों पे डेड स्किन वगैरह होती है वो सब निकल जाती है। देखो कैसे मैल सारी निकल गई और हाथ एकदम चमचम करने लगे ना। इसी तरीके से आप ना इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सारा काम मेरा हो गया, दाल चावल भी बन गया, नाइट का खाना भी हो गया, हाथ भी मैंने अब साफ कर लिया। अब जो कोई कहेगा खाने को तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना है, क्योंकि इतना हैवी खा चुके हैं तो इतना नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। अब नेल पॉलिश हम कल लगाएंगे, तो आज ऐसे ही हाथों को थोड़ा सा रोक देते हैं, ताकि 1-2 दिन इनकी ना ये जो सा पीलापन है नाखूनों का ये अच्छे से हट जाए। तो चलो वीडियो का करते हुए यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना। और बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, है ना। मेरा भी हक बनता है कि हाँ, मैं भी इतनी मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ, इतना सब कर रही हूँ, और मेरी वीडियो भी चले और मेरे को भी नजर आए कि हाँ, कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।